चलिए ये जो है ना, अब ये गेम बन रहा है महाराज, ऐसे रुक जाइए। कौन सा गेम बन रहा है? देखो आर्टिस्ट क्या बना सकता है वो सोच रहा हूँ मैं आर्टिस्ट बेवकूफ बना सकता है। दैट इज व्हाट आर्टिस्ट। स्टार्ट कीजिए। आपको जादूगर अजीब कहानी सुने थे ना? हाँ। हम आपको एक उससे भी अजीब कहानी सुनाते हैं। अजीब और गरीब? गरीब तो नहीं है, इट्स क्वाइट अजीब। अजीब ना हमारे एंगल से। अच्छा। क्योंकि जो पारसी लोग हैं ना, पारसियों की एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा होगा। हाँ। एंड क्वाइट ओल्ड। क्वाइट ओल्ड एंड क्वाइट डिफरेंट। तो उनके यहाँ ना एक बड़ी अजीब सी कहानी है, एक ऐसे राजा की जिसके की कंधों पर 2 सांप उगे हुए थे। ठीक है, उसका नाम था ज़हाक। अच्छा। उनके नाम उसी तरह के होंगे। कभी कभार मैं नाम जो है ना वो सही प्रोनाउंस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये हमारे लिए तो नेचुरल नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहानी बड़ी मुझे अच्छी लगी। नहीं, एक ऐसा आदमी जिसके कि कंधों पर सांप उगे हुए थे, जो उसकी बात नहीं मानते थे। जस्ट थॉट कि हमारे हाथ हमारी बात ना माने। बात नहीं माने क्या? आपके हाथ की जगह पे सांप आ जाए, आपकी बात ना माने तो यू आर इन ट्रबल। तो कहानी ये कि एक साधारण से छोटे से ये थे नोबलमैन, मतलब ही जमींदार के लीजिए स्मॉल किंग। उनका नाम था आई थिंक मर्डेस या मर्सिडेस या ऐसे मर्देस नाम था उनका, मर्देस। तो मर्देस के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका कि नाम उन्होंने रखा ज़हाक। अच्छा। तो ज़हाक जो था वो बहुत अच्छा, मतलब बलशाली, वाहक थे। हाँ, इंटेलिजेंट, लेकिन ना वो इनडिसिसिव, और जो एक होता ना कि ताकत बहुत है, इंटेलिजेंस बहुत है, बट डिसओरिएंटेड है। ठीक है, तो ज़हाक जो था वो कोई चीज ना जनरली ही कुड बी स्वेड ऑन ईदर साइड वेरी इजीली। इनडिसाइसिवनेस थी बेसिकली। हाँ, तो वो क्या था कि वो जो पर्शियन लेजेंड है उसमें जो हम भी ऐसे झूल रहे हैं। हाँ, उसमें जो ईवल, जो उनका जनरली कॉन्सेप्ट ईवल का, हमारे यहाँ तो ऐसे जनरली ईवल नहीं होती, लेकिन उनके यहाँ है कि ईवल का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें उसका नाम है, ईवल का नाम है अहिरमान। अच्छा। ठीक है, लाइक अभिमान। हाँ, उसी टाइप का अहिरमान है। अहिरमान नाम है और ये ज़हाक। तो अहिरमान जो था वो एक कैंडिडेट खोज रहा था। उसके लिए जो ज़हाक था ना वो परफेक्ट कैंडिडेट था कि इसको हम अगर विदाउट जॉब अप्लाई करें, मतलब ही हैड स्पॉटेड द राइट वन। तो क्या किया वो अहिरमान सबसे पहले ना उसका एक काउंसलर बन के गया, फ्रेंड बन के। अब वो ना शेप शिफ्टिंग था ना, जैसा चाहे वैसा वो रूप बना सकता था। तो काउंसलर बन के गया। उसने कहा कि तुम इतने जवान हो, इतने ताकतवर हो, है कि नहीं, और तुम अभी भी अपने पापा की बात सुनते रहते हो। नारद मुनि? नारद नहीं था, नारद वाज नेवर एन ईविल पर्सन, मतलब वो सही टाइम पहुंच जाते थे। हाँ, मतलब he was interested with job communication, चेंज ऑफ कोर्स ऑफ, हाँ, चेंज द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, बट पुटिंग इट ऑन द राइट कोर्स। हाँ, इवेंट्स चेंज करना जानते थे। तो अहिरमान ने जाकर बोला कि तुम अपने फादर की बात सुनते हो यार, कुछ है कि नहीं, कि खाली हो एकदम? नहीं है। तो कहा कि अगर ये जाएंगे पिताजी तुम्हारे हैं तो कौन बनेगा राजा? तो जो काम कल होना है आज ही कर लो ना। तो इसने कहा कि ऐसे कर सकते हैं क्या? तो कहा हाँ, तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह वो लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं ना, पर्शियंस सूर्य भगवान को पूजा करने के लिए आते हैं। तो तुम गड्ढा खोद करके उसके ऊपर ऐसी पत्तियां, हरी पत्तियां ऐसे बिछा करके रख दो, वो जाएंगे, गिर जाएंगे उसमें, नीचे तलवारें लगा करके रखना, he'll just die, finish है। ऊपर से मिट्टी डाल देना, उनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। मिट्टी डाल करके और तुम बन जाओगे राजा। सुबह गायब हो जाएंगे, बोलते हैं पिताजी कहाँ गए पता नहीं, मैं राजा बन जाता हूँ। इसने कहा हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। उसने कर दिया, गड्ढा खोदा, उसके फादर गए मर्देस, और मर्देस उसी में गिर गए और उनका देहांत हो गया। ऊपर से मिट्टी डाल दिया ज़हाक, और अगले दिन शाम तक वो राजा बन गया।
उसने कहा कि यार ये तो दोस्त बड़ा अच्छा है मेरा अहिरमान। अहिरमान ने क्या किया कि अब वो गायब हो गया, उसको मिला ही नहीं, कुक बन के आ गया अहिरमान। अब वो आया, पहचाना नहीं इसने क्या अहिरमान है। उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, आप राजा बने हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए ना 1 महीने तक ना पार्टी थ्रो करूँ, रोज नया डिश बढ़िया डिशेस बना करके खिलाऊं आपको। तो खिलाना शुरू किया, रोज पार्टी हो रही है। ज़हाक को समझ में नहीं आ रहा, इतना मजा आ रहा है यार, है राजा बनने में तो बहुत मजा है। 1 महीने तक उसने खाना खिलाया। फिर एक दिन गया, बोला कि आपको मेरी तैयारी कैसी लगी प्रभु। इसने कही बहुत अच्छी थी यार, मजा आ गया बिल्कुल, है सही है, अच्छी पार्टी होनी चाहिए। तो कहता हाँ, तो बता, अच्छा तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। खुश हो गया ज़हाक, तो राजा था। ने बोला हाँ, ज़हाक खुश हो गया अहिरमान पे, कहा कि तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो कहा कि आप मेरे मालिक हैं, कुछ नहीं, एक बड़ा ही हम्बल सा एक सर्वेंट का एक रिक्वेस्ट है। बोला क्या। आपके कंधों को मैं किस करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ज़हाक ने कहा ये बड़ा अजीब सा नहीं है, तुम मेरे कंधों को काहे किस करना चाहते हो भाई। कहता नहीं, मेरे ये गांव का रिचुअल है कि जो लोग खुश हो जाते हैं ना कस्टमर हमारे, तो हम उनके कंधों को किस करके उनको धन्यवाद देते हैं। इसने कहा ठीक है, आ भाई ले कंधा। इसने किस किया और अहिरमान गायब हो गया वहां से। He just vanished in thin air। और उनके कंधे जो थे ना, वो कंधे वहां से डिसअपियर होने लगे धीरे धीरे, और वहां पे 2 सांप निकलने लगे उनके कंधों से। बाप रे। और वो भयानक सांप थे, वो भयंकर। अब उसको सरपेंट्स जो थे वो आपस में लड़े और इसको कंट्रोल करना ही नहीं आए कि ये क्या हो गया है। वो खोज रहा है कहाँ गया वो जो कुक था, कुक कहाँ गया भाई, कुक कहाँ गया है। वो दोनों सांपों को कंट्रोल ही नहीं कर रहा, उसने तलवार उठाई, दोनों सांपों को गर्दन काट दी, फिर वो गए। और एक सांप ने कहा कि हम तुम्हारे हिस्सा हैं ज़हाक, तुम अब हमें कभी भी अपने से अलग नहीं कर पाओगे, वी आर पार्ट ऑफ यू। तो उसके बाद उसने फिजिशियन को बुलाया, अहिरमान फिजिशियन बन के आ गया। भाई इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अहिरमान फिजिशियन बन के आ गया। उसने कहा कि अगर बाई चांस कोई और फिजिशियन आया, उसके पास इलाज हुआ तो इलाज तो नहीं करने देना इसका, नहीं दूंगा, इलाज नहीं करने देना इसको, ठीक है। उसने कहा ठीक है भाई। वो आए, उसने देखा पूरा सांप वाप देखा, सांप तो ठीक है अच्छे से लगा हुआ है जो अपने काम था। बोला कि अब आप इस सांप को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। तो बोले तो क्या करें। बोले इनका खाना आपके खाने से अलग है। बोले इनको क्या खाना है। बोले इनको ह्यूमन ब्रेन का स्टू खाना है रोज, 2, एक स्टू ये खाएगा, एक स्टू ये खाएगा, तो 2 आदमी आपको रोज चाहिए जिनका कि स्टू आपको खाना है। अब ज़हाक को समझ नहीं है कि इतने आदमियों को कहाँ से लेके आएगा। उसके बाद उसने रेन ऑफ टेरर शुरू किया। उसके बाद वो ब्रुटैलिटी से जो राज्य उसके पास आया, वो सिर्फ आदमी अपने उन 2 सांपों को खिलाने के लिए, वो जो है वो रोज दो चाहिए था उसके। अब 2 लोगों को बुला करके उसको बेहेड किया जाता था, उसका ब्रेन का स्टू बनाया जाता था और इन दोनों सांपों को खिलाया जाता था। अब दिस वॉज एन एक्सट्रीमली पेनफुल प्रॉब्लम। अब क्या हुआ कि जो इसको राज्य चाहिए था, क्योंकि ही वांटेड मोर मैन। और जो सबसे बड़ा राजा था उस समय पर्शिया का, उसका नाम था जमशेद। तो जमशेद जी जो थे, जमशेद, उनकी 2 बेटियां थी, अरनास और शहनाज। ये दोनों को इसने पहले जमशेद को के उसके ऊपर हमला किया राज्य पे। अच्छा। और बहुत ताकतवर था, एंड ही हैड 2 सर्पेंट्स। तो इसने हरा दिया और उसके बाद जमशेद जी को भी मार दिया और राज्य पे कब्जा कर लिया, और उनकी बेटियों को उसने डाल दिया जेल में। और अब क्या किया कि वो he had larger population to choose from,
फरी स्नेक्स हैं, तो उनके पकड़ के बिगेस्ट किंग पकड़ के मारता था, उनको खिलाता रहता था। अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था लोगों के। तो दो क्या कहा जाए, बहुत दिलेर लड़के, एक का नाम था अरमियाल और दूसरे का नाम था शायद गर्मियाल। तो ऐसे नाम थे तो गर्मियाल, अरमियाल या गर्मियाल ऐसे कुछ नाम था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाकर के नौकरी कर ली उसके किचन में, ज़हाक के। अच्छा। और वहाँ पे उन्होंने ये अरेंजमेंट किया कि जो दो लोग होते थे ना, उनमें से एक की जान बचा देते थे, वो दूसरे को तो मारते ही थे। और जो ब्रेन का स्टू था उसके जगह पे वो क्या करते थे, शीप के ब्रेन का स्टू और ह्यूमन ब्रेन का स्टू मिक्स करके। अच्छा, ये दोनों कुक? हाँ, ये दोनों कुक्स जो थे वो एक एक आदमी का जान बचाते थे। और जो वहां से बच के निकलता था उसको ये कहते थे कि कुछ भी करो, खोजो कि ये हारेगा कैसे या ये मरेगा कैसे, इसको मारने वाला कहाँ है। ठीक है। अब ये बात मतलब काफी लोग खोज रहे थे कंटिन्यूअसली। क्या हुआ कि एक दिन ज़हाक सो रहा था और उसके सपने में एक उसने सपना देखा जिसमें कि 3 वॉरियर्स उसको मार रहे हैं, और जो उसको बिहेड कर रहा है वो एक बहुत ही यंग लड़का है और उसका नाम है फरदून। उस सपने में उसने देखा कि एक फरदून है जिसके के हाथ में एक गदा है, ठीक है, वो उसकी हत्या कर रहा है। और ये उठ गया ज़हाक। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो है, आज तक तो ऐसा सपना तो आया नहीं था मुझे। और उसके सांप भी उठ गया। उन्होंने भी पसीना पोंछा, सांपों ने भी। ये कौन आ गया? आस्तीन के सांप। आई डोंट नो, आस्तीन वहीं से आती है क्या? आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है। सो अब क्या हुआ कि उसने अपनी ना काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स को बुलाया। उसने कहा कि मैंने ये देखा है सपना, अब तुम लोग मुझे बताओगे कि इस सपने का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। सबकी हालत हो गई खराब, सब डर के मारे। उन्होंने कहा कि जो सपना देखा है आप, वो रियलिटी का एक थोड़ा सा इंडिकेशन है। वो कैरेक्टर कहाँ गया? कौन सा? द शेप शिफ्टिंग कैरेक्टर। वो गया। अच्छा, आप नहीं आता? हाँ। बड़ी देर से उसकी वेट कर रहा हूँ। He has created a monster and he is happy, working on the next one. ठीक है। मैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ, आएगा आयरन। तो अब क्या हुआ कि इसने बोला कि ये तो हो गया भाई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि अब आप मानिए चाहे मानिए, लेकिन राजा ये है प्रॉब्लम कि कोई ना कोई ऐसा फरदून है जो कि गदा ही वील्ड से मेस है, और वही जो है वो शायद जो वो दिख रहा है आपको वो करेगा। सारे गदा वाले इकट्ठे करो। हाँ, तो इन्होंने क्या करा, बाय द टाइम आप ये रियलाइज करिए कि वो जो 2 कुक्स थे, अच्छा, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जान बचा करके वो भेज चुके थे पहाड़ों में। अच्छा। कि आप खोजते रहो कि कौन है। तब ये जब कहानी उसके कोटियर से वो लीक होती है ना स्टोरी, ग्रेप वाइन। हाँ, ग्रेप वाइन से वो कहानी जो है ना वो धीरे धीरे ये जो दोनों ब्रदर, हाँ, अरमियाल और गर्मियाल, इनके पास पहुंची कहानी। इन्होंने तुरंत में अपने नेटवर्क में बताया कि अब पता चल गया है कि इसको हरा कौन सकता है। कोई बच्चा है, यंग लड़का है, फरदून है, जो कि मेस वील्ड करता है और वो वही मारेगा। ढूंढो। तो 2 लोग ढूंढना शुरू किए। एक तो ज़हाक की जो पहुंच थी वो ढूंढ रहे थे, और ये जो लड़ रहे थे ज़हाक के खिलाफ वो ढूंढ रहे थे। तो एक हीरो ढूंढ रहा था और एक विलेन ढूंढ। अब क्या हुआ कि यहाँ पे वो खोजते खोजते सबको पता चला कि एक पहाड़ में ना एक बच्चा है, एक लेडी का है, जिसको कि वो बर्मेया नाम के एक गाय है जो कि बहुत अच्छा दूध देती है। और वो लेडी, ये दोनों जो है अपने दूध उसको पिला करके उस बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। उस बच्चे का नाम है फरदून, और वो बच्चा है
बिल्कुल टॉडलर, ठीक है। तो ये जो अरवियाल और गर्मियाल के जो लोग थे, ये लोग जाकर के उस लेडी को बताते हैं कि आप जल्दी भागिए अपने बच्चे को लेकर के, क्योंकि वो मारने आ रहे हैं। तो जब तक ये पहुंचे ज़हाक के लोग, तब तक वो लेडी अपने बच्चे फरदून को लेकर के वो भाग चुकी थी। लेकिन वो बरमया गाय जो थी वो मिल गई। तीनों ने क्या करा, उस गाय को मार दिया। और उसके बाद वो आकर के ज़हाक को बोले कि देखिए, हमने एक गाय जो पोषण करती है आपके दुश्मन का, उसको तो मार दिया, लेकिन दुश्मन आपका नहीं मिला है, तो वी हैव अ प्रॉब्लम। और वो बच्चा है, फरदून करके एक लड़का है। अभी मेस बिल्डिंग नहीं हुआ है, अभी मेस बिल्डिंग नहीं है। आई डोंट नो, इज बैट बिल्डिंग व्हाटएवर। तो अब क्या हुआ कि इसने सोचा कि अब तो यार, अब लग रहा है कि रिबेलियन हो जाएगा मेरे खिलाफ। तो एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे राज्य, माई किंगडम adheres to all the virtues of the world. It is a very just kingdom, wherein मतलब जो भी दुनिया की जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब मेरे किंगडम में होती हैं। और ये सर्टिफाई करे, पूरे के पूरे जो राज्य के लोग हैं ना, वो सर्टिफाई करें इस बात को, द एलिट, जो भी विचारक थॉट लीडर्स थे उसके सोसाइटी के। और डर किस बात था कि अगर तुम नहीं करोगे ना, तो इनको तो रोज चाहिए होता है ब्रेन स्टू, 6 घंटे में चाहिए, ठीक है। तो दे विल हैव योर ब्रेन स्टू बाय टुमारो, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब बाकी सारे तो डर गए कि ये तो ब्रेन स्टू बना के खा जाता है, क्या करें हम भाई। वहां पे उन्होंने एक ब्लैक स्मिथ था, कावी नाम था उसका शायद, उसको बुलाया। वो भी था अपने कम्युनिटी का लीडर था वो ब्लैक स्मिथ का। तो ब्लैक स्मिथ के साथ दिक्कत ये थी कि उसके सारे बच्चों का ब्रेन स्टू बन चुका था। तो वो तो बर्दाश्त नहीं करता, वो ज़हाक का बात वो बर्दाश्त नहीं करता। तो उसको जब उन्होंने एग्रीमेंट दिया कि आप साइन करके दीजिए कि भाई मेरे राज्य में सब चीज़ ठीक चल रहा है, तो उसने फाड़ दिया उस एग्रीमेंट को और उसी का फ्लैग, अपना जो ब्लैक स्मिथ का जो एप्रन होता है उसका एक फ्लैग बनाया और रिवोल्ट उसने अनाउंस किया कि साहब मैं रिवोल्ट कर रहा हूँ, ज़हाक मुझे नहीं चाहिए। तो वो उन्होंने एक रिबेलियन बनाया और जितने भी लोग प्रताड़ित थे, जिनके बच्चों को ज़हाक खा चुका था, उन सब ने उसका सपोर्ट किया और एक बैटल शुरू हुई। ज़हाक की आर्मी और जो लोग प्रताड़ित थे उनसे लड़ाई शुरू हुई। अब उस लड़ाई को, अच्छा, 2 तरफ से लड़ाई हो रही थी, फरदून को भी खोज रहे थे वो लोग, हैं, और लड़ भी रहे थे और बहुत ब्रूटल थी ये लड़ाई। ज़हाक वाज टू पावरफुल फॉर देम। करेक्ट। ऐसे करते कुछ साल तक गुजरे और उसके बाद फिर वो एक पहाड़ में फरदून उनको मिला। तो फरदून को जाकर के कावी ने जाकर के कहा कि मेरे पास एक आर्मी है जो लड़ने के लिए तैयार है, आप कम से कम लड़ाई शुरू तो करिए, आप आगे तो आइए कम से कम। तो फरदून ने कहा ठीक है, मैं लड़ सकता हूँ। तब फरदून को उसने कहा कि लेकिन आपके पास मेस कहाँ है? तो बोले कि मैं मेस नहीं चलाता भाई, है? तो उसने क्या किया कि एक ऑक्स जो थी उसका गर्दन काट करके उसका एक मेस बनाया उसके लिए, और उसके बाद उसने ये किया, कहते उसको दे दिया कि आपका जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इमेज है कि आपके पास एक मेस होनी चाहिए, तो आप एक मेस लीजिए। एंड ही वॉज नेचुरली क्वाइट प्रोफिशिएंट विद द मेस, ठीक है। तो उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी बनाई और सबसे पहले क्या किया कि जो ज़हाक ने जमशेद जी का जो पुराना कैपिटल था उस पे जाकर के हमला किया अपनी छोटी सी टुकड़ी बना करके, और वहाँ पे वो बहुत आराम से हरा दिया सबको। अच्छा। और जो शहनाज और अरनाज थी उनको उसने रिलीज करवाया। अच्छा, वो अभी भी जेल में थी वो, तो उनको रिलीज करा करके उनको राजा, मतलब उनको रानी बना दिया वहां के कि आप ही एडमिनिस्टर करिए, आप हमारे पुराने राजा की ये हैं। तो जैसे ही ये बात पता चली ज़हाक को, ज़हाक समझा कि ये हो ना होगा तो वहीं, इसको समझ में आ गया। तो इसने उस शहर में स्पाई की तरह घुसा अपने इस शहर में ज़हाक, और घुस करके उसने सोचा कि जा करके मैं अरनाज और शहनाज को मार देता हूं।
और फिर से जब मार दूंगा और उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे खौफ से तो ऐसे भी लोग डरे हुए हैं, तो दे विल ऑब्वियसली एक्सेप्ट माई सुजरेनिटी के लिए। अब फाइनली जो स्टेज सेट हुआ, अरनाज और शहनाज के पैलेस में घुस गया वो, और उसने आतंक मचाया बहुत भयंकर। ज़हाक क्योंकि खुद में बहुत ताकतवर था, और उसके जो दो आस्तीन के सांप्स द सांपी हैं, तो जो सांप्स को लेकर के वो गया, और फाइनली जब वो अरनाज और शहनाज से लड़ने के लिए जा रहा था, उसी समय फरदून आया और उसने अपने ऑक्स हेड के मेस से इस पर वार किया, ज़हाक पे। और पहली बार ज़हाक जो है वो किसी की मार से बेहोश हुआ, बेहोश हुआ, मरा नहीं है। तब उसके बाद इसने जो था वो इसने कोशिश करी कि मैं उसको मार देता हूँ। तब तक शायद ऐसा मानना जाता है कि कोई एंजल आई, उसने कहा कि तुम उसको मार नहीं पाओगे, ये एक ऐसा ईवल है ना, ये मरेगा नहीं, तो बेहतर है कि इसको ऐसे जगह पर रखो जहां पे कि ये वापस कभी ना आ सके। तो अब इन्होंने क्या किया कि ज़हाक और उसके सांपों को बांधा, अच्छा, और बहुत नीचे एक टनल में लेके गए, और वहां पे उन्होंने क्या करा कि उसको जो दीवार थी, दीवार पे उसको उसके हाथों को चुन दिया, उसके सांपों को चुन दिया, सब चीजों को चुन दिया, लेकिन वो जिंदा उसको वहां छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो मरेगा नहीं, और वहां पे आज तक चुना हुआ है। वो कहते हैं till time expires, Zahak will still remain in that cave and will always be waiting for his time to come back, along with the आस्तीन के सांप। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली ये जो थे फरदून को राजा बनाया गया। फरदून ने बहुत अच्छे से राज्य अपना किया। बट दिस इज द स्टोरी ऑफ ज़हाक। आई थिंक मतलब कितने ज्यादा इस कहानी में आप देखेंगे कि शेड्स हैं कि मतलब अहिरवान है, मैनिपुलेटिव है, और लोगों का फाइट बैक कितना भयानक है अगेंस्ट अ मैन लाइक दैट। वो अहिरवान तो मैं बाद तक वेट करता रहा, आएगा अब की बार कुछ और बन के आएगा।